हेलो दोस्तों। अभी तक हमने देखा कि कोई भी व्यक्ति, इंसान या वस्तु आप पर बिना आपकी अनुमति के आप पर कोई छाप नहीं छोड़ सकता या आपको गुस्सा नहीं दिला सकता। और कैसे हर चीज़ दो बार बनती है, पहले हमारे विचारों में, फिर असल जीवन में। अगर अभी तक आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पुटिंग फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ज़रूरी काम को प्राथमिकता देना। दोस्तों, कामयाब लोगों की तीसरी आदत है ज़रूरी काम को प्राथमिकता देना। अमीर लोग ऐसा नहीं करते कि जो काम आए उसे पहले कर दे। कामयाब लोग सुबह जल्दी उठकर प्लान तैयार करते हैं कि आज दिन भर क्या करना है और क्या नहीं करना। जो ज़रूरी काम होता है उसे पहले करते हैं और जो ज़रूरी काम नहीं है उसे बाद के काम के लिए छोड़ देते हैं। मान लीजिए आप सुबह उठते हैं और आपको करने के लिए दो काम है, तो आप किसे प्राथमिकता देना चाहते हैं, जैसे कि पढ़ाई या फिर दोस्तों के साथ घूमने जाना। कामयाब लोग हर दिन अपनी टू डू लिस्ट बनाते हैं और जो काम ज़्यादा ज़रूरी है उस काम को प्राथमिकता देते हैं और बाद में कम ज़रूरी काम को पूरा करते हैं। थिंक विन विन। बचपन से हमारा माइंडसेट ऐसा बनाया जाता है कि अगर हम जीतते हैं तो हम किसी को हरा के जीतते हैं, अगर कोई हार रहा है तो कोई उसे कुचल के आगे बढ़ रहा है। परंतु ऐसा नहीं है। जो कामयाब लोग होते हैं उनका माइंडसेट विन विन का होता है, यानी अगर वो किसी चीज़ में सहमत होते हैं, चाहे वो डील कितनी ही छोटी या कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, जब तक दोनों उस चीज़ के लिए सहमत नहीं हो जाते तब तक वो किसी डील को मान्य नहीं समझते। दोस्तों, ये एज ऑफ टेक्नोलॉजी का समय है। आप किसी से एक बार बेईमानी कर सकते हैं, परंतु क्या बार बार कर सकते हैं? एक सच्चा और ईमानदार व्यक्ति हमें सुरक्षा, मार्गदर्शन और बुद्धि और शक्ति का ज्ञान देता है, जो एक स्वच्छ चरित्र की नींव है। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले समझने की कोशिश करें, फिर सामने वाला आपको समझे, ऐसी अपेक्षा रखें। ये मेरा फेवरेट है दोस्तों। एक बार एक आदमी ऑप्टिमिस्ट के पास गया। उसको कुछ विजन प्रॉब्लम हो गई थी। उस आदमी ने ऑप्टिमिस्ट को बताया कि उसको क्लियरली कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो उस ऑप्टिमिस्ट ने क्या किया कि उसने उस आदमी को अपना चश्मा दे दिया। ऑप्टिमिस्ट ने कहा, इन्हें पहनो, मैं पिछले 10 साल से यही चश्मा पहनता आया हूँ और मुझे साफ दिखाई देता है। मेरे पास एक जोड़ी एक्स्ट्रा पेयर घर पे रखा है, तो तुम ये वाले पहन लो। उस आदमी ने ऑप्टिमिस्ट की बात मानकर वो चश्मा पहन लिया, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि उसे और भी धुंधला दिखाई देने लगा। ये बहुत अच्छे ग्लासेस हैं, तुम और कोशिश करो, सही ढंग से देखो, उस ऑप्टिमिस्ट ने कहा। उस आदमी ने फिर से ट्राई किया, मगर उसकी लाख कोशिश के बावजूद उस ऑप्टिमिस्ट के चश्मे, ग्लासेस पहन के उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। अब ऑप्टिमिस्ट ने उससे कहा कि वह पॉजिटिवली सोचे। इस पर उस आदमी ने जवाब दिया, ओके, अब भी मुझे पॉजिटिवली कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। ये बात सुनकर ऑप्टिमिस्ट अपसेट हो गया, क्योंकि आखिरकार वो तो उस आदमी की मदद करना चाहता था। उसे लगा कि शायद वो आदमी झूठ बोल रहा है और वो अनग्रेटफुल है। हम भी कई बार ठीक इसी तरह उस ऑप्टिमिस्ट के जैसे बिहेव करते रहते हैं दोस्तों। हम यही कहते रहते हैं, अगर मैं तुम्हारी जगह होता या मेरी बात मान के देखो, लेकिन हम यही कभी ट्राई नहीं करते कि वो इंसान वाकई में कैसे फील कर रहा है। और इसका रिजल्ट ये निकलता है कि वो इंसान हम पर कभी यकीन नहीं करेगा और ना ही कभी दोबारा हमारे पास अपनी प्रॉब्लम लेकर आएगा। अगर आप सच में किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें समझने की कोशिश करें, एम्पैथिक कम्युनिकेशन के द्वारा। ऐसा करके आप उनका ट्रस्ट जीत सकते हैं और उन्हें ये यकीन हो जाएगा कि आपके एक्शन के पीछे कोई मोटिव नहीं, बस हेल्प करने की इच्छा है। फिर वो भी आपको समझना शुरू कर देंगे। सिनर्जी। सिनर्जी का मतलब है द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, यानी जब एक आदमी दूसरे की मदद करता है तो वो दोनों साथ मिलकर बहुत कुछ एकम्प्लिश कर सकते हैं। जब एक टीम मेंबर दूसरे टीम मेंबर के साथ मिलकर काम करता है तो वो दोनों मिलकर अकेले इंसान के मुकाबले बहुत कुछ ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर या क्लाइमेटी आगे आती है, जैसे आग, टाइफून या अर्थक्वेक होता है, तो लोग सिनर्जिस्ट होते हैं, यानी साथ मिलकर काम करने लगते हैं। वो मुसीबत में पड़े लोगों को मदद करने के लिए आगे आते हैं। तब लोग अपने डिफरेंसेस भूल जाते हैं। मुश्किल सिचुएशन में लोगों के अंदर कोऑपरेट करने की फीलिंग्स ले आती है और सब तुरंत मिलजुल कर सर्विस करने के लिए ट्राई करते हैं। सिनर्जी का मतलब कोऑपरेट या कोलैबोरेशन भी है। इसका मतलब साथ मिलकर चलना और कंबाइंड एफर्ट्स भी है। चाहे कोई भी ग्रुप हो, अगर आपस में सिनर्जी होती है तो इसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये सिनर्जी हमारी लाइफ में हर रोज़ नहीं होती। लोग आपस में अपने डिफरेंसेस दूर करना ही नहीं चाहते। उन्हें यह बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि हर किसी का एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है, डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग होती है।
हम इस दुनिया को अलग नज़रिए से देखते हैं क्योंकि हम अपने खुद के हिसाब से दुनिया को देखते हैं। हमें ये समझना ही होगा कि दुनिया को देखने का हमारा नज़रिया लिमिटेड होता है। हमें दूसरे लोगों को जानने और उनके एक्सपीरियंसेस को समझने की खास ज़रूरत है। ये किसी ऑप्टिकल इल्यूजन की तरह है। हो सकता है जो मुझे यंग लेडी नज़र आ रही है वही आपको एक बूढ़ी औरत दिखाई दे। हम दोनों ही इस इमेज को डिफरेंटली इंटरप्रेट कर रहे हैं, हालांकि हम दोनों ही अपनी जगह सही है। सिनर्जी का मतलब है कॉपरेशन। इसका मतलब है अपने डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना और एक दूसरे के विचारों की कद्र करना। ये कभी साबित करने की कोशिश ना करें कि बस आप ही सही है और दूसरा वाला गलत है। उस इंसान के नज़रिए से भी समझने की कोशिश करें। इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा। बहसबाजी करने से बेहतर और भी कोई अल्टरनेट है। जब आप दूसरे के व्यूज़ की रिस्पेक्ट करने लगते हैं तो आप उनके साथ मिलकर काम कर सकते हैं। शार्पेन योर सॉ यानी आरी की धार तेज करना। एक इंसान जंगल में पेड़ काट रहा था तो उसके पास एक व्यक्ति आता है और उससे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। तो वह अधीरता से जवाब देता है, तुम्हें दिख नहीं रहा है, मैं पेड़ काट रहा हूँ। तो व्यक्ति दोबारा सवाल पूछता है, तुम कब से यहाँ पेड़ काट रहे हो। तो वो जवाब देता है, मैं लगभग 3-4 घंटे से पेड़ काट रहा हूँ। तो वो उस व्यक्ति से कहता है कि तुम कुछ देर तक आराम क्यों नहीं कर लेते। ऐसा करके तुम तेजी से काम खत्म कर पाओगे और अपनी कुल्हाड़ी की धार भी तेज कर पाओगे। दोस्तों, हमें रेगुलरली खुद को रिन्यू करना चाहिए। अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट में हमें इम्प्रूव करना चाहिए, मतलब फिजिकली, स्पिरिचुअली, मेंटली, सोशली और इमोशनली। ऐसा करके हम अपने बेस्ट वर्जन को अनलॉक कर पाएंगे। थैंक यू।